नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक रहे थे इस वक्त आ रही खबर का। खबर इंदौर से है, जहां जेल से बाहर नहीं आएंगे कंप्यूटर बाबा। हाईकोर्ट की राहत के बाद भी रिहाई नहीं हो पाई। जेल ने रिहा करने से इनकार कर दिया है कंप्यूटर बाबा को। हाईकोर्ट ने 50,000 के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया था। जेलर ने अधिकारी क्षेत्र के बाहर का अधिकार क्षेत्र के जेलर ने कहा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं रिहा कर सकूं। हाईकोर्ट ने कंप्यूटर बाबा को रिहा करने के निर्देश दिए। तो कंप्यूटर बाबा नहीं हो सकेंगे फिलहाल जेल से रिहा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी फिलहाल रिहा करने से जेलर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कंप्यूटर बाबा को रिहा करना, लेकिन हाईकोर्ट ने 50,000 के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। अतिक्रमण मामले में कंप्यूटर बाबा जेल में है, इंदौर जेल में, और दिवाली भी उनकी जेल में ही मनी। इसके बाद लगातार उनके जो साथ में मिलने वाले लोग हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो अतिक्रमण से जुड़े हुए हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और अब जब हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया 50,000 के बॉन्ड पर रिहा करने का कंप्यूटर बाबा को, तो जेलर ने मना कर दिया। जेलर ने कहा मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो फिलहाल कंप्यूटर बाबा को हो सकता है आज की रात भी जेल में ही काटनी पड़े। तो कंप्यूटर बाबा लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मनोज जी, फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश 50,000 के बॉन्ड पर आदेश दिया कि छोड़ दिया जाए कंप्यूटर बाबा को। जेलर कह रहे हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो फिलहाल कंप्यूटर बाबा तो आज रात भी जेल में ही रहने वाले हैं। इस मामले को और भी समझाइए सर। मनोज सर, आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल। देखिए, जेलर के अधिकार क्षेत्र का बिल्कुल सही है कि मामला नहीं है। हाँ। कोर्ट ने एसडीएम को ये कहा था कि आप उस बांड को चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जो जमानत की शर्त रखी थी 5 लाख की, वो कंप्यूटर बाबा ने कहा था कि वो बांड के रूप में जमा कर देते, जिसको एसडीएम ने स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद बाबा के वकील हाई कोर्ट का रुख किया था। और वैसे भी अगर इस मामले में बाबा की जमानत मंजूर हो नहीं जाती है तो 2 और मामले, एक एट्रोसिटी एक्ट का मामला है और एक और मामला है बाबा के खिलाफ दर्ज जिसकी सुनवाई होना। इसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा था उनको सुनवाई के लिए निचली कोर्ट में जाना चाहिए, यानी पहले वो सेशन कोर्ट में जाए। अगर वहां से उसकी जमानत सुनवाई खारिज होती है तब वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बाबा की मुश्किलें फिलहाल आसान होती नजर नहीं आ रही है। बाबा वैसे भी विधानसभा चुनावों से सरकार के निशाने पर थे, और पहले जो शिवराज सिंह चौहान ने उनको 2018 मार्च में राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, जब उन्होंने सरकार के खिलाफ एक यात्रा निकालने का ऐलान किया था। इसके बाद वो कांग्रेस से जुड़ गए थे और उसके बाद कमलनाथ सरकार जब बनी सितंबर 2018 में, तब भी बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। बाबा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने खदान के जरिए लोगों पर अवैध वसूलियां की है। इसके साथ ही उन पर अवैध अतिक्रमण के आरोप भी हुए थे। इसके बाद से वो सरकार के निशाने पर थे। विधानसभा के 28 चुनावों में उन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैलियों का आयोजन किया था, जिससे 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे और सरकार के खिलाफ प्रचार किया था। चुनावी नतीजे आने के पहले ही सरकार ने इंदौर के उनके आश्रम पर कार्रवाई की थी, कहा था कि उन्होंने से कब्जा किया है। इसके बाद से बाबा के खिलाफ विभिन्न लोग सामने आए और एफआईआर दर्ज कराई इस पर। लेकिन इस मामले में कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं है सर। उनकी गवर्नमेंट में भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था उन्हें, लेकिन कंप्यूटर बाबा कर पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, लगता है कि कांग्रेस भी कन्नी काट रही है। जो देखिए, शुरुआत में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो जाकर बाबा से जेल में मिलेंगे, लेकिन कार्यक्रम उनका कैंसिल हो गया था। अभी इंदौर के 3 विधायक कांग्रेस के जेल में जाकर मिले तो सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि ये गलत तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस प्रकार से बाबा और उनके गुर्गों के खिलाफ जनाक्रोश था, इसको देखते हुए कांग्रेस अब खुलकर सामने नहीं आ रही है और उन्होंने बाबा को उनके हाल पर छोड़ दिया। क्योंकि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप बाबा पर लगते रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह के शासन काल से वो कब्जा शुरू हुआ था, बीजेपी के शासन काल में उसको और आगे बढ़ाया गया था, और दोनों ही सरकारों ने इसको नजरअंदाज किया था। लेकिन जब
बीजेपी के वो किसी काम के नहीं रहे, तो कांग्रेस ने उनको आशीर्वाद दिया, और जब कांग्रेस चुनाव हार गई है तो फिलहाल बाबा की कोई भूमिका कांग्रेस को अपनी पार्टी में समझ में नहीं आ रही है, इसलिए कांग्रेस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। तो कह सकते हैं कि नेतागिरी के चक्कर में बाबा उलझ गए और राजनीतिक दलों ने उनसे कंधी काट ली। बस बाबा ही रहते तो शायद अच्छा होता, राजनीति में आए, जबरदस्ती फंस गए, उलझ गए। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। और ब्रजेश पांडे कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश पांडे जी, कंप्यूटर बाबा आपकी पार्टी में जब तक थे और वो भी इलेक्शन से पहले तक, तब तक काम के लगे, अभी काम के नहीं है, हालचाल भी नहीं पूछ रहे हैं। दिग्विजय सिंह साहब ने कहा जा रहा हूँ, फिर गए भी नहीं। देखिए, वास्तव में इस पूरे मसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को राजधर्म निभाना चाहिए था। जब इंदौर खंडपीठ ने, माननीय इंदौर खंडपीठ ने इस मामले में निर्णय कर दिया और इनको जमानत दे दिया, तो इस तरह का जेलर का कहना कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये बड़ा ही हास्यास्पद बात है। दरअसल पर्दे के पीछे से शिवराज सिंह जी और उनके मंत्री ये सारा का सारा ड्रामा। तो सर दो मामले है ना, एट्रोसिटी एक्ट का भी मामला, अतिक्रमण का तो है ही, और इसमें हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही कहा गया कि आप निचली अदालत में जाएं, वहां से जमानत लें, लेकिन हाईकोर्ट से दिया गया। और उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर जेलर चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जेलर ने कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बहुत सीधी सी बात है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये सारी रणनीति बुनी है। आप ही समझते हैं अच्छे तरीके से 3 तारीख को वोट पड़ने के बाद जिस तरह से बाबा के खिलाफ ये सारे के सारे आरोप पत्र लगाए गए, अब तक बाबा का अगर अवैध कब्जा था, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कह रहे हैं, नरोत्तम मिश्र जी का बयान भी मैंने सुना है, तो अभी तक आपने इतने दिन से उनका कब्जा क्यों नहीं हटाया? वोट पड़ने के बाद ही क्यों हटाया? क्योंकि बाबा ने नर्मदा उत्खनन को लेकर के जो है वो कई बार आवाज उठाई थी, और बाबा और उनके समर्थकों ने जिस तरह से अवैध रूप से माइनिंग चलाते हैं शिवराज सिंह जी और उनकी मंडली, उसके खिलाफ आवाज उठाने का उन्हें दंड भुगतना पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है तो आवाज उठाने के बाद ब्रजेश जी, आप भी यहीं हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, आवाज उठाने के बाद ही तो उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था ना, तो उन्हें स्वीकार क्यों कर लिया था? अगर वो इतना ही नर्मदा से प्यार करते थे तो नहीं स्वीकार करना चाहिए था, जो आवाज उठा रहे थे उठाते रहनी चाहिए थी। वो आप अच्छी तरीके से जानती हैं, आप मध्य प्रदेश की बड़ी विद्वान पत्रकार, आप इस बात को जानती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को देख करके औपचारिकता के नाते बस एक कमेटी गठित किया था और उसमें उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको विधिवत रूप से जो है राज्य मंत्री का दर्जा दिया। और वो कांग्रेस पार्टी क्या, वो तो देश हित में, प्रदेश हित में, उसके बाद भी वो आप लोगों के खिलाफ भी तो बयान देने लगे थे, वो भी लेकिन वो हमेशा प्रदेश हित में, जनहित में बात करते थे बाबा। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो राम की बात करती है, जो मूल सवाल ये था सर, बात करती है, मूल सवाल ये था कि कांग्रेस को अब ये बाबा अच्छे नहीं लग रहे क्या? कोई मिलने नहीं गया, कोई उनके लिए समझ गए। सुनिए ना ब्रजेश जी, मूल सवाल ये है कि अब बाबा कांग्रेस को अच्छे नहीं लग रहे क्या? इतने बड़े बड़े विद्वान वकील हैं आपके पास, तो आप खुद भी बड़े ज्ञानी हैं। कांग्रेस पार्टी जो है हमारे देश के सभी धर्मों का, सभी मजहब का सम्मान करती आई है। बाबा कांग्रेस के लिए अच्छे थे, अच्छे रहेंगे। बाबा ने कोई धर्म विरोधी कार्य नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भाटा ने अवैध जो है कब्जा कर रहता था, बाबा ने अपने जहाँ पे रहते थे ट्रस्ट के नाम पर, तो भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज सिंह को अपने 15 साल के शासन में उसका कब्जा करना चाहिए था। अब पूरी की पूरी बातें ऐसे लग रही कि जैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के भारतीय जनता पार्टी बाबा के पीछे पड़ी हुई है, और हम इस घटना की कटु भर्त्सना करते हैं और माननीय जेलर से अनुरोध करेंगे कि देखिए ऐसा है कि जब इंदौर खंडपीठ मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की इक्विवेलेंट है, वहां से इस तरह के आदेश हो जाए तो उसके बाद जेलर को और पुलिस शासन को और खासतौर से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को इस पर कार्रवाई करते हुए उनको बिल देना चाहिए, क्योंकि ये तो संविधान का उल्लंघन हो गया। सबसे बड़ी अदालतें कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अभी आप देखेंगे एनजीटी ने कहा था कि सिर्फ 2 घंटे पर पता की छूट रहेगी, लेकिन नरोत्तम मिश्र जी का बयान आया, मुख्यमंत्री जी का बयान आया, नहीं रात भर पूरे रात पढ़ा के चलेंगे। अरे आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा क्यों रहे? देश के संवैधानिक संस्थाओं का मजाक अगर राजनीतिक पार्टियां उड़ाने लगेंगी तो फिर कानून का, संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। 1901 का वायलेंस क्यों कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी लगातार 1901 बी का भी वायलेंस कर रही है, 1901 का भी कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के पास फिलहाल इस बात का जवाब नहीं है कि वो क्यों नहीं मिलने जा रहे। चलिए, बीजेपी ने तो
बकौल कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में ही अगर ये अतिक्रमण कर रहे थे तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने ये सारी चीजें की, अब क्यों याद आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्योंकि बाबा बीजेपी के भी बड़े प्रिय हुआ करते थे, कांग्रेस के भी बड़े प्रिय रहे, दोनों ही सरकारों में राज्य मंत्री का दर्जा मिला, लेकिन अब जेल में है फिलहाल। और कांग्रेस से सवाल यही था कि क्यों कांग्रेसियों को अब ये बाबा अच्छे नहीं लग रहे, कोई मुलाकात करने, कोई मिलने नहीं पहुंचा उनसे जेल में, तो इसलिए सवाल ये पूछा गया था। लेकिन जैसे कि राजनेता करते हैं कि सवाल उनसे कीजिए तो आरोप दूसरे पर मरते हैं, तो दूसरी पार्टी पर आरोप मरते हुए ब्रजेश पांडे नजर आ रहे थे।